और अब खबर है जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच की हत्या ऐन चुनाव से पहले। घाटी में आतंकी हमला। शोपियां में पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की हत्या। बीजेपी से जुड़े थे पूर्व प्रधान एजाज अहमद। तो शोपियां में पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की हत्या। बीजेपी से जुड़े थे पूर्व प्रधान एजाज अहमद। इस पूरी घटना को लेकर एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर आखिरकार कौन है? गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता स्थानीय निकाय में चुने गए सरपंच। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो खास तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि निशाने पर हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोग ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं क्या लोगों को डराने के लिए हैं? आशिक मीर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, एजाज अहमद जो कि पूर्व प्रधान हैं, उनकी हत्या का मामला सामने आया है। एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार लोकतंत्र के महापर्व में जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ इस हत्या के जरिए, इस टारगेट किलिंग के जरिए क्या लोगों को डराने की कोशिश हो रही है? आशिक मीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे इतना क्यों? तो ऐन चुनाव से पहले घाटी में आतंकी हमला। इस आतंकी हमले के क्या मायने हैं? शोपियां में पूर्व सरपंच और बीजेपी नेता की हत्या। बीजेपी से जुड़े थे पूर्व प्रधान एजाज अहमद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच की हत्या का मामला सामने आया। एक तरफ हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पिछले चौथे चरण में जो 38% वोटिंग हुई है उसकी हर जगह वाहवाही हुई है। और ये भी कहा गया कि किस तरह से देखिए लोग अब कश्मीर के विकास को लेकर, वहाँ की सरकार को लेकर, वहाँ के लोगों को लेकर, वहाँ के सांसदों को लेकर अब लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर अपनी राय रख रहे हैं इस वोट डालने के जरिए। वहीं दूसरी तरफ ये हत्या क्या लोगों को परेशान करने की, डराने की कोशिश है? और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ये नापाक साजिश रची गई ऐन चुनाव से पहले घाटी पर यह आतंकी हमला, जहां पर शोपियां में पूर्व सरपंच की हत्या की गई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार आतंकियों के निशाने पर है कौन? गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय में चुने गए सरपंच, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले जो लोग हैं वो खासकर ये कह सकते हैं कि आतंकियों पर के निशाने पर हैं। आशिक मीर हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक मीर, पूर्व सरपंच की एक तरफ हत्या की गई और दूसरी तरफ अगर हम पिछले चुनावों में बात करें, पिछले फेजेस में हम बात करें, जिस तरह से कश्मीर के लोग लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, शायद ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। आशिक मीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कश्मीर में शांति से पाकिस्तान को आखिरकार जलन क्यों है और ये शांति क्या पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है? अनंतनाग में पर्यटकों पर आतंकी हमला। पर्यटक दंपति को आतंकियों ने मारी गोली। जयपुर से कश्मीर गए पर्यटकों पर हमला। परवेज फराहा नाम के 2 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं, इन पर भी आतंकी हमला किया गया। परवेज फराहा नाम के 2 पर्यटक घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जयपुर से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे ये दोनों पर्यटक। परवेज फराहा नाम के 2 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस हमले के पीछे की बड़ी साजिश क्या है। और इस पर जम्मू कश्मीर से आशिक मीर की एक रिपोर्ट देखिए। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम के यनर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल पीछे
आप ये टेंट कॉलोनी देख रहे हैं जहां पर काफी संख्या में टूरिस्ट जो है आते हैं और कल शाम को लगभग 9:30 बजे यहां पर आतंकियों ने टूरिस्टों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 टूरिस्ट जो है घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज जो है श्रीनगर के SMHS अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कल शाम को 9:30 बजे यहां पर गोलियों की गनगरज इस पूरे इलाके में सुनाई दी गई और यहां पर जो है काफी तादाद में टूरिस्ट रहते हैं, क्योंकि पहलगाम का इलाका टूरिज्म के लिहाज से काफी मशहूर है और यहां पर टूरिस्टों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कश्मीर की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश है। बिल्कुल टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये टेंट कॉलोनी जो है पहलगाम के यनर इलाके में बनाई गई है ताकि यहाँ पर आम लोगों को राहत मिले। यहाँ से आपको मेरे वीजे दिखाएंगे, बिल्कुल इस नाले के उस पार से जो है आतंकियों ने फायरिंग की है टूरिस्टों पर। ये हम एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल नाले के उस साइड से आतंकी, उनकी संख्या बताई जा रही है 2 के करीब थी, जिन्होंने बिल्कुल इस टेंट कॉलोनी में रह रहे जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना बनाया। बाद में फिलहाल सिक्योरिटी ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन यहां पर जितने भी टूरिस्ट रह रहे थे उनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सेफर प्लेसेस पर जो है महफूज मकामात पर जो है भेज दिया गया है। ये पूरा इलाका फिलहाल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम टूरिज्म लिहाज की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश हुआ करता था, लेकिन आज जो है फिलहाल यहाँ से एक एक करके टूरिस्ट निकल रहे हैं पहलगाम के इस इलाके से, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। बिल्कुल इस कार्रवाई के बाद एक और कार्रवाई साउथ कश्मीर के ही शुपियां में हुई, जहां पर हीरपोरा जो कि मुगल रोड के पास पड़ता है गांव, वहां पर बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद नामी सरपंच को गोलियों से जो है लहूलुहान कर दिया गया। उनकी मौत वाक़ा हो गई जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है हमने बीते कुछ महीने पहले भी देखी कि किस तरह से नॉन लोकल्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कल जो है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन कबल जो है आतंकियों ने टूरिस्टों को गोलियों का निशाना बनाया है। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर 25 मई को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है यहाँ पर जो अमन की सूरत हाल है उसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। क्योंकि अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जो 13 मई को साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी पोलिंग हुई थी जहां पर बॉयकॉट रहता था, तो इन इलाकों में भी वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ गई, जिसकी वजह से अब आतंकियों को जो है बौखलाहट आई है और लगातार अब टारगेट किलिंग्स, लगातार अब नॉन लोकल्स को टारगेट करना यहां पर मामूल की बात बन चुकी है। फिलहाल हम एग्जैक्ट स्पॉट आपको दिखा रहे हैं, यहां से बिल्कुल आगे जाने की इजाजत हमें नहीं दी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेशन अभी भी चल रहा है इन इलाकों में। आतंकियों की तलाश जो है इन इलाकों में बिल्कुल जारी है। कैमरा पर्सन फैसल भट्ट के साथ आशिक मीर, पहलगाम से इंडिया न्यूज के लिए। आशिक मीर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, एक तरफ हम देख रहे हैं 2 टूरिस्ट पर हमला किया गया और दूसरी तरफ एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जनता जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाले जा रहे हैं और पिछले अगर हम फेज में देखें तो रिकॉर्ड टूटा है। 38% वोटिंग हुई है, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है आपके पास और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पिछले वक्त में बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में टूरिस्ट पर अगर हमला किया गया तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस हिसाब से हम इस जगह पर मौजूद है, ये पहलगाम का वो इलाका है जहां पर टूरिस्टों का काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है कल रात को भी एक फायर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये शीशा जो है टूट गया है। और ये वो टेंट कॉलोनी है, मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यही वो टेंट कॉलोनी है जिस टेंट कॉलोनी में कई सारे टूरिस्ट जो कि जयपुर से आए थे और यहाँ पर रह रहे थे, और शाम के लगभग 9:30 बजे जो है इन टूरिस्टों पर जो है हमला किया गया। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट ही है, क्योंकि जब
13 मई को यहाँ पर साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में चुनाव हुए, तो उन चुनावों में वो बाइकआउट वाले एरियाज भी जो है खुलकर सामने आए, क्योंकि वहां पर अक्सर बाइकआउट का असर रहता था, आतंकियों का डर रहता था। लेकिन आज जो है साउथ कश्मीर के जो इलाके काफी सेंसिटिव माने जाते थे मिलिटेंसी के लिहाज से, इन इलाकों में मिलिटेंसी का ग्राफ 2019 में काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन यहां पर लोगों को भी कहीं ना कहीं डर रहता था कि अगर वो वोट डालने के लिए निकलेंगे तो उनके लिए किसी जान से कम नहीं है, यानी उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और कल जिस ठीक है हिसाब आशिक से में बहुत अब बहुत बार शुक्रिया। बार अब समय की कमी है हमारे पास।